देखिए, बजट से पहले 22वीं किस्त पर बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं पीएम किसान को लेकर के, क्या ये राशि 2000 से 4000 मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या संभावना है, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले साथियों। बहुत ही बड़ा अपडेट है और आपको ये पीएम किसान योजना के माध्यम से साल में कितना 6000 रुपया मिलता है ना। तो आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की जो 22वीं किस्त है वो कब तक मिलेंगे और क्या वो बढ़ के मिलने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 4000 मिलेगा, कोई कह रहा है 2000 ही मिलेगा। तो चलिए वो भी सारी चीजें इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं साथियों। यहां पे जो अपडेट है, क्या कौन से महीना में जारी होगा, कोई कह रहा है मार्च में होगा, कोई कह रहा है फरवरी में होगा, आखिर क्या संभावना बताया जा रहा है, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे कि पीएम किसान की 22वीं किस्त जो है वो कब जारी होने वाली है और आप लोगों को कितना पैसा मिल सकता है, बजट में क्या संभावना है और 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे और सारी चीजें आपको बताने वाले हैं साथियों। देखिए यहां पे जो अपडेट निकल कर आ रही है, आप लोग वंचित न रहें, किस्त जो है आपकी रुके न। तो सरकार की तरफ से एक जो है फरमान जारी किया गया है। आप लोगों को पता होगा सरकार ने यह जारी किया है, पीएम किसान से जुड़े जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी किसान हैं, सारे लोगों के लिए यहां पे एक फरमान जारी कर दिया है और उस कार्य को आप लोगों को करना पड़ेगा। पीएम किसान की योजना से अगर जुड़ना है, पैसा लेना है, तो आपको लाभार्थियों को जो है ये कराना पड़ेगा। अब देखिए वो क्या है, 22वीं किस्त से पहले ये जो है करवा रहे हैं, बिहार में स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे ये सारे राज्य में चालू होगा। तो वो सारी चीजें मैं चालू बताऊंगा इस वीडियो में आगे। आप लोग बने रहिए क्योंकि वो जानना बेहद जरूरी है। अगर चाहे वो किसान हो, चाहे आप किसी भी तरीके से आप ले रहे हो पीएम किसान का पैसा, या कोई केसीसी लोन लेना चाह रहे हो, या किसी तरह का आप किसान का जो है यंत्र खरीदोगे सब्सिडी वगैरह के लिए, तो वो जरूरी है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। समझ पा रहे हो। देखिए यहां पे 22वीं किस्त से पहले वो कार्य अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है पीएम किसान से आपको बाहर कर दिया जाए। ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट है। उनको पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा साथियों, यहां पर बताया जा रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हो तो घंटी को बजा दें, ऑल के निशान पर क्लिक कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करें कि पीएम किसान धारक आप हैं या नहीं है, और आप लोग हैं तो किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और देखिए यहां पे जो बताया जा रहा है, आप लोग को 22वीं किस्त से पहले क्या करना है वो चीजें समझिए। यहां पे आप सभी को मालूम होगा कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाला है ना, बहुत जल्द रिलीज करने वाली है सरकार। और देखिए यहां पे जो अपडेट निकल कर आ रही है, यहां पे फरवरी माह में बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, कोई बता रहा है कि फरवरी में होने वाली, तो कब होगी भाई। चलिए देखिए यहां पे जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लोगों का 21वीं किस्त जो है अभी तक आपको मिला है, जो कि आप लोग को लाभार्थियों को मिल चुका है। अब बहुत सारे लाभार्थियों को नहीं भी मिला है, तो चलिए उसके लिए क्या अपडेट है, जिनको नहीं मिला है 21वीं किस्त, वो भी चीजें बताएंगे। देखिए सरकार ने जो फरमान जारी किया है वो उस कार्य को आप लोगों को मानना पड़ेगा, उसको आपको पालन करना पड़ेगा साथियों, समझ लीजिए इस बात को। और देखिए आपको हर हाल में पूरा करना होगा 22वीं किस्त से पहले। और देखिए यहां पे पूर्ण नहीं करेंगे तो योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया जा सकता है, समझ पा रहे हो। और देखिए यहां पे जो अपडेट है, पीएम किसान योजना के 22वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसी जानकारी खुद कृषि विभाग पहले ही दे चुका है, समझ पा रहे हो। और स्ट्रिक्टली सरकार की तरफ से जो है ये कहा गया है कि ये काम आपको हर हाल में करना ही करना है, समझ पा रहे हो, आपको पूरा करना है। और देखिए कैसे करना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं और कब करना है ये वीडियो में पूरा बताएंगे आप लोग को, समझिए। पहले चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोग करते नहीं हो, भूल जाते हो। और लाइक करो वीडियो में भाई, जितने लोग देखते हो सारे लोग लाइक करो, शेयर करो, किसानों को जानकारी हो। पूरे इंडिया में हम चाहते हैं सारे लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, आप लोग लाइक शेयर जरूर करें। देखिए यहां पे आप लोगों को बताना चाहेंगे पीएम किसान को जो शुरू किए गए हैं वो अब तक कितने 6 साल हो चुके हैं, आप लोग को पता ही होगा। इसे नवंबर 2019 में शुरू किया गया था और वहाँ पे नवंबर 2019 में शुरू हुआ, उसके बाद नवंबर 2025 में हो गया लगभग 6 साल, यानी 6 साल पार कर चुके हैं, समझ पा रहे हो। तो इस योजना को पूर्ण हो चुका है, सरकार के तरफ से 21वीं किस्त भी जारी हो चुकी है, जैसी अपडेट आप लोग देख चुके हैं। 21वीं किस्त हो चुकी है और 22वीं किस्त का इंतजार है। अब देखिए आने की यहाँ पे टोटल लाभार्थी को 21वीं किस्त मिला कितना, 42,000 रुपया मिल चुका है
21 दूनी 42 होता है ना। लाभार्थी को पहली किस्त से और देखिए 21वीं किस्त लगातार मिल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे तरफ से यानी कि 42,000 की आपको आर्थिक सहायता प्राप्त हो चुकी है पीएम किसान निधि के तरफ से। अब देखिए यहाँ पे क्या, इस योजना के माध्यम से अब 22वीं किस्त किसका नंबर है, सवाल यह है कब है। तो देखिए 22वीं किस्त का आप लोगों का नंबर आ चुका है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को सरकार जो है लगातार हर वर्ष कुछ ना कुछ इसमें जो है चेंजेस करती है और सरकार प्रयास करती है कि जो अपात्र हैं, जो किसान फर्जी हैं, समझ रहे हो, उन्हें इस योजना में शामिल न किया जाए, उन्हें इस योजना से बाहर किया जाए। जो असली में किसान है, जिसके पास खेत है, जो खेती करता है या करवाता है, जो भी है, उन्हीं को ये पैसा मिले, जिनके नाम से ज़मीन है। समझ पा रहे हो, ये है सरकार इसमें। अगर वो पहले से योजना में शामिल हो चुके हैं जो फर्जी लोग हैं, तो फिर वो अपात्र लोग हैं, उनको इस योजना से बाहर किया जाए। तो इसलिए सरकार यहाँ पर एक्शन ले रही है। और देखिए ऐसे में सरकार ने नई नई चीज़ें लाती है, सरकार की तरफ से यहाँ होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नई चीज़ें जो लाती है, जो पात्र लोग हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि उनके नाम से जमाबंदी नहीं है ज़मीन है, फिर भी वो किसान है भाई, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है उसका, लेकिन फिर भी वो पीएम किसान का पैसा नहीं ले पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या, उनको कार्य को पूरा करने पड़ेंगे। और देखिए कुछ लोग जो है छूट जा रहे हैं, जो पात्र भी है वो भी छूट जा रहे हैं, क्योंकि वो फार्मर रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए इस योजना से लाभ से वो वंचित रह रहे हैं। लेकिन सरकार क्या चाहती है यहाँ पर, इस बात को समझिए आप लोग। सरकार चाहती है कि कोई भी फर्जी किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाए, चाहे किसी भी तरह का वो एड़ी चोटी लगा दे, नहीं ले पाए। समझ, सरकार का यह नया कदम है। सरकार जो है समय समय पर नए कदम उठाते रहती है, सरकार का यह मकसद होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि सरकार पहले लैंड सीडिंग लाया, तो लैंड सीडिंग जो लाया, यहाँ पे सरकार ने वेरिफिकेशन किया कि किसके पास ज़मीन है, किसके पास ज़मीन नहीं है। ये ज़रूरी था करना भी, है ना। तो भाई यहाँ पे फिर सरकार ने क्या किया, सोशल ऑडिट करवाया, आप लोगों ने देखा भी है ना। सरकार कुछ लोग से जो है उसमें बाहर हुए, उसके सरकार ने इसमें भी कुछ फर्जी थे इस योजना का जो है शामिल में। तो सरकार ने ई-केवाईसी करवाया, आपने पीएम किसान का देखा, ई-केवाईसी हुआ, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मृतकों के खाते में पीएम किसान का पैसा पहुंच रहा है, इसमें भी फर्जी बड़ा हो रहा है। समझ लो, सरकार ने ई-केवाईसी के माध्यम से लोगों को वेरीफाई करवाया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, आधार बैंक सीडिंग करवाया कि जिसका जो आधार कार्ड लिंक होगा उसी के अकाउंट पर पैसा जाएगा, ये भी काम करवाया। अब देखिए पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजना शुरू किया, ताकि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत कोई भी जगह पर, मान लीजिए 2 जगह पर अपना खाता खुला करके आप रखे हैं, योजना का लाभ रहना है, तो अब सिर्फ एक आधार से ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी एक ही आधार पर 2 जगह पैसा न जाए, आधार नंबर पर ट्रांसफ़र होगा। इसलिए डीबीटी लाया, समझ पा रहे हो। तो डीबीटी लाया, बहुत सारे किसानों को पैसा नहीं मिल पाया जिसका डीबीटी लिंक नहीं था, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ था, समझ रहे हो। तो एक ही व्यक्ति को सिर्फ एक ही आधार नंबर होता है, ये आप लोगों को भी पता है। और देखिए यहाँ पे इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो पाया, सरकार ने डीबीटी के माध्यम से जो है पैसा भेजना चालू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जिनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं था, तो वहाँ पर नहीं मिला उनका जो है पैसा। बहुत सारे लोगों का 2-2, 3-3 किस्तें एक बार में मिला, ऐसी स्थिति में, समझ रहे हो, तो उनका बंद भी हो गया। वो उनको फिर से ई-केवाईसी करना हुआ, एनपीसीआई लिंक कराना हुआ, डीबीटी लिंक कराना हुआ, तब फिर उनका पैसा चालू हुआ। अब देखो सरकार जो है हर वर्ष कुछ ना कुछ प्रयास करती है कि किसी भी तरीके से फर्जी जो किसान है उसका नाम हटाया जाए, सरकार चाहती भी है, समझ रहे हो। तो ये उन्हें योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और देखिए उनका इस योजना का लाभ न मिले, तो सरकार का एक नया लेकर जो आया है। और देखिए सरकार का यहाँ पे जो योजना ये नए लाए, अच्छी कही है, फार्मर आईडी वाला। और देखिए सरकार का यहाँ कहना है कि अभी सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनवानी होगी, समझ पा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, सभी किसानों को बनवानी होगी। एक तो ये पीएम किसान योजना के लिए भी ज़रूरी है, दूसरा जो है इसके कई बेनिफिट हैं, आज आपको जो है हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप लोग समझिए कई बेनिफिट यहाँ होने वाला है। फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी तो उसका जो है लैंड जो है पूरी तरीके से उसका एक यूनिक नंबर जो है वो हो जाएगा। देखिए ये यूनिक नंबर होने के बाद फ़ायदा भी है, इस बात को समझ लीजिए, इसलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं। और देखिए फार्मर रजिस्ट्री आपका एक जो है एक चीज़ है, आप लोग इसमें कन्फ्यूजन ना होना है। और देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फार्मर रजिस्ट्री जो है दोनों का मतलब एक ही होता है, फार्मर रजिस्ट्री या
फार्मर आईडी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। और देखिए किसान का एक यूनिक आईडी हो जाता है। हर किसान जिसके पास ज़मीन है उसको बनाना बेहद ज़रूरी है। वीडियो में बार बार हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये जो है ज़रूरी हो गया, उसकी फार्मर आईडी बनेगी। अब देखिए उसका लैंड रिकॉर्ड होगा, उसके पास ज़मीन है, उसका कहीं से कहीं केवाईसी करना होगा, है ना। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केसीसी लोन वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए किसान क्रेडिट का लाभ लेना, उसमें फार्मर आईडी देनी होगी। किसी को खाद लाना है ना, किसी को जो है कीटनाशक लाना है, किसी को बीज लाना है, तो वहाँ पे फार्मर आईडी देना है। क्योंकि बिना फार्मर आईडी का आपका जो है कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो जो है आप सिर्फ फार्मर आईडी ही हो पाएगा, जिसको फायदा आपको मिलेगा। सब्सिडी वगैरह मिलना है तो फार्मर आईडी के द्वारा ही मिल पाएगा। और देखिए उसके बाद बताया जा रहा है उसकी पूरी लैंड रिकॉर्ड उसके सामने वाले व्यक्ति के सामने आ जाएगा। और देखिए जो सरकार नहीं चाहती कि हर व्यक्ति अपना जो है यहाँ पर खाता खेसरा लिए घूमता रहे, इधर उधर चक्कर लगाता रहे, है ना। सरकार ये नहीं सोचती, यूनिक आईडी आपको दे दिया जाएगा, उसी में लैंड के सारे रिकॉर्ड रहेंगे, जितने भी रिकॉर्ड है। इसलिए सरकार इनको जो है पीएम किसान योजना से जोड़ चुकी है। सरकार का मकसद था भाई कि पीएम किसान योजना से जोड़ देंगे, फार्मर आईडी बन जाएगा, पीएम किसान का लाभ आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर जिसकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी तो उसको पीएम किसान योजना से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, ज़्यादातर किसान इसे बनवा लेंगे तो इस योजना के लालच में। तो पूरे देश में ये किया जा रहा है, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पिछले एक वर्ष जब सरकार ने 20वीं किस्त जारी की, तभी सरकार ने कहा था कि सभी लोग फार्मर आईडी बना लें, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री करवा लें। आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल से करवा सकते हो भाई। बहुत बड़ी अपडेट है इसको लेकर के। और देखिए इस बार में एक वीडियो भी आप लोगों को हम अपलोड कर चुके हैं, कितनी जानकारी भी दे चुके हैं आप लोगों को, समझ पा रहे हो। और देखिए आप सिर्फ जो है 5 मिनट में जो है फार्मर आईडी अपने मोबाइल से बना सकते हो। प्रज्ञा केंद्र में जाके बना सकते हो, वसुधा केंद्र में, साइबर कैफे में, घर बैठे कोई ऑनलाइन का दुकान साइबर कैफे है वहाँ से, या अपने घर बैठे भी करवा सकते हो भाई। और देखिए यहाँ पे क्या हो, अभी जो हमारे देश में जो फार्मर आईडी बन रहा है, किसानों को जो है प्रतिशत बहुत कम है। अरे बहुत कम है, बहुत लोगों के 50% के बराबर है। और 50% फार्मर आईडी अभी तक बन पाएगा, 50% बाकी रह जाएगा, क्योंकि उसके नाम से ज़मीन ही नहीं है और वो अपने नाम से कर ही नहीं पा रहे हैं जमाबंदी, समझ रहे, ऐसी समस्या आ रही है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को इसमें कई तरह का है। और अगर आपके पास ज़मीन है तो आप फार्मर आईडी बनवाना है, फार्मर आईडी बन जाएगा, आपका यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है कि आप लिख करके रखें, जहाँ भी आपका खाद बीज कुछ भी लेना है, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ पर आपको ब्लॉक से सब्सिडी वगैरह कुछ प्राप्त करना है, या कहीं आप आपके जो कृषि के लिए जो शॉप होते हैं जो सरकार के द्वारा रजिस्टर होते हैं, वहाँ पे जाके भी ले होंगे तो वहाँ पे छूट भी सरकार की तरफ से आपको फार्मर आईडी से ही मिल पाएगा। बहुत सारे खाद बीज का दुकान होते हैं जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिसका जो दुकान रजिस्टर होता है जो खाद बीज बेचता है, तो वहाँ पर भी आपको अपना फार्मर आईडी देनी होगी, तो ही आपको छूट मिलेगा, समझ पा रहे हो। तो यह सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, आपको आधार नंबर देना होगा, आधार नंबर के जरिए ये होगा। और वहाँ पे आपको सब्सिडी वगैरह चाहिए तो ये चीज़ें होगा। और देखिए मोबाइल नंबर देना होगा, खाता नंबर देना होगा, खेसरा नंबर, खतौनी, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। और देखिए सिर्फ आपकी फार्मर आईडी आपको बतानी होगी, जैसे ही आप फार्मर आईडी बताएंगे, डालेंगे, OTP आप देंगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जो मोबाइल नंबर आपका फार्मर आईडी में रजिस्टर रहेगा, समझ पा रही हूँ। और देखिए आप उसमें आपका पूरा लैंड रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा। और देखिए आपको सब कुछ आसानी से उसमें मिलेगा। आपको KCC लोन लेना है, आपको खाता खेसरा तहसील नहीं जाना है, कहीं भी आपको चक्कर नहीं लगाना है। आपको जो है अपना फार्मर आईडी बताएंगे, आपको पूरा डिटेल्स निकल जाएगा। और देखिए आपकी कितनी ज़मीन है आप उसमें, समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। KCC लिया है नहीं लिया, कभी भी आपने KCC लोन लिया है या नहीं लिया, सब कुछ उसकी फार्मर आईडी में शो हो जाएगा। और देखिए इसलिए सरकार चाहती है सभी लोग अपनी फार्मर आईडी बना ले। सरकार का ये मकसद होता है, आपको फार्मर आईडी आपको बनाना ही पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ये फार्मर आईडी बना लें। और देखिए आप सभी को अपना स्टेटस चेक करना, बहुत सारे लोग बना रहे हैं स्टेटस नहीं चेक कर रहे हैं, ये भी एक गलती कर रहे हैं आप लोग, समझिए। आप लोगों को बताना, अगर आपने फार्मर आईडी के लिए आवेदन किया है, ठीक है, तो भाई हम वीडियो में आपको बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से। आपको अपने मोबाइल में चेक करना आपकी जो फार्मर आईडी है, किसी भी राज्य से आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, आपको अप्रूव हुआ या नहीं हुआ ये चेक करना होगा। बहुत सारे बिहार में, यूपी में लोग गलती क्या कर रहे हैं, फार्मर आईडी बना रहे हैं, वो चेक ही नहीं कर रहे हैं। वो चेक करना है, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो उसको आपको प्रोसेस समझिए। आप लोग देखिए अप्रूव आप करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की फार्मर आईडी उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया,
लेकिन उसका अप्रूव नहीं हुआ। अब देखिए उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटस चेक ही नहीं किया कि उनकी फार्मर आईडी जो है अप्रूव हुई है या फिर नहीं हुई है। हो सकता है कि नाम मिसमैच हो सकता है आपका है, समझ रहे हो, नाम जो आधार कार्ड में वही नाम आपका जमाबंदी में होनी चाहिए, समझ रहे हो, उसकी वजह से आपका फार्मर आईडी रिजेक्ट भी हो सकती है, तो पेंडिंग में भी जा सकती है। बहुत सारे लोगों का पेंडिंग हुआ था, जिसका गलती रहेगा उसका नहीं हो पाएगा। सेम नाम होनी चाहिए, जिस तरीके से आधार में एज इट इज़ आपका नाम वहाँ पे ज़मीन में भी होना चाहिए, जमाबंदी में होना चाहिए, समझ रहे हो, तभी उसके लिए आपका होगा। अगर आपकी फार्मर आईडी पेंडिंग में चल रहा है तो ये समझ लीजिए आपको अपने जो भी आपका नज़दीकी किसान सलाहकार है, जो भी नज़दीकी आपका, वहाँ से संपर्क करेंगे और वहाँ आपको अपने लेखपाल से संपर्क करना होगा, पूछना होगा, पता करना होगा। जो कृषि अधिकारी हैं ब्लॉक में जा करके पता कर सकते हो, समझ रहे हो, ये जानकारी ले सकते हो। और रिपोर्ट वहाँ पर अप्रूव हुआ है नहीं हुआ, जो कैंप लग रहा है वहाँ भी जा सकते हो, या तो नज़दीकी CSC सेंटर में जाके पता कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें अगर रिजेक्ट हो गया, किस कारण से रिजेक्ट हुआ, ब्लॉक में जाके पता कीजिए। जो कृषि कार्यालय है वहाँ पे जाके देखेंगे, वहाँ पे आपके फार्मर आईडी बनाएंगे तो आपकी फार्मर आईडी दोबारा से अप्रूव हो जाएगी। किसी तरह का बहुत सारे ऐसे लोगों का प्रॉब्लम हुआ है भाई, मैं बता रहा हूँ। और देखिए अगर रिजेक्ट हुई है तो आपको दोबारा फार्मर आईडी बनाना पड़ेगा। और देखिए फार्मर आईडी अप्रूव होगी, जब तक आपकी फार्मर आईडी जो है अप्रूव नहीं होगी तब तक आपकी फार्मर आईडी बनी नहीं मानी जाएगी। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, इसलिए इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दिया और आप पेंडिंग में है, रजिस्ट्रेशन में है, ऐसा नहीं है, समझ लीजिए। बात आ रही है ना समझ में। तो आपकी फार्मर आईडी अप्रूव होनी चाहिए। अब आपको समझ में आएगा, आपको चेक कैसे करना है वो समझिए, वो भी वीडियो में हम बता दे रहे हैं। आपको सिंपली आपको मोबाइल में गूगल में जाना है, वहाँ पर जाने के बाद आपको टाइप करना है फार्मर रजिस्ट्री, जिस स्टेट से वो स्टेट, बिहार, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, जहाँ से भी हो। वहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की में जाना है, बिहार में जाना है, सेम प्रोसेस सभी राज्यों के लिए है। 2800 राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। MP में जाना है, MP फार्मर रजिस्ट्री लिखना है, पंजाब में जाना है, पंजाब, हरियाणा में जाना है, हरियाणा फार्मर रजिस्ट्री। आपको उस राज्य का नाम वहाँ पे लिख देना है, टाइप कर देना है, समझ पा रहे हो। वहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री लिख देंगे, बिहार फार्मर रजिस्ट्री लिख करके आप सर्च करेंगे, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो भी है वहाँ पर लिखेंगे। नीचे वहाँ पे सेकंड में बिहार जो है आपको एग्री स्टेक, या तो झारखंड करेंगे, झारखंड एग्री स्टेक आएगा, यूपी करेंगे, यूपी आएगा, लिख के आएगा वेबसाइट पर, सेकंड नंबर की वेबसाइट आएगा, समझ पा रहे हो, वेबसाइट, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ पर जब डैशबोर्ड ओपन होगा तो वहाँ पर बिहार या यूपी, झारखंड, कलकत्ता, क्या बोलते हो, हरियाणा, पंजाब जो भी है उसके एग्री स्टेक वेबसाइट पर आपको सामने जाना है। वहां पे आपको दिखाई देगा, आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको देखना होगा, दूसरे नंबर ऑप्शन पर दिखेगा चेक एनरोलमेंट स्टेटस, ठीक है। चेक एनरोलमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको सब कुछ जो है पेज में ओपन हो जाएगा, वहां पर सारा ऑप्शन रहेगा, समझ पा रहे हो। वहाँ पर आपको ऑलरेडी टिक लगा रहेगा, आधार नंबर भी लगा हुआ रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे आपको देख लेना है, जो भी डिटेल्स मांगेगा डाल करके चेक कर लेना है, समझ। आधार नंबर जरूर डालना है, क्योंकि आधार नंबर डालने के बाद ही सारा कुछ आपको दिख जाएगा। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अगर पेंडिंग में रहेगा पेंडिंग शो करेगा, समझ पा रहे हो। रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट शो करेगा, अप्रूव रहेगा तो अप्रूव में दिखेगा, टिक लगा रहेगा, आपको फार्मर आईडी ओपन हो जाएगी, सारी डिटेल्स आपके सामने वहाँ पर दिख जाएगी, समझ पा रहे हो। और आपको वहाँ पे अप्रूव दिख जाएगा, यानी कि आपकी किसान आईडी अप्रूव हो चुकी है। अगर अप्रूव हुआ है तो कोई भी समस्या नहीं होगा, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे रिजेक्ट या पेंडिंग में पड़ी हुई है, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर चेक कर लीजिए, नहीं तो ऐसी फिर समस्या बाद में हो सकता है, आपको दोबारा से आपको मिलना पड़ेगा, समझ रहे हो। अप्रूव हुआ नहीं हुआ, निश्चित PM किसान की 22वीं किस्त के लिए ज़रूरी है, तभी आपके खाते में पैसे आएंगे भाई, नहीं तो आपका जो भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें हो सकता है पैसा आपका नहीं आए। ये चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, जो चीज़ें हमने बताया। एक बार जाके चेक कर लीजिए, फार्मर रजिस्ट्री अगर कर लिए हैं तो ये अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, समझ पा रहे हो। तो आप लोग बताएंगे कि ज़रूरी है। और देखिए एक चीज़ें और भी आप लोगों को हम बताना चाह रहे थे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर देखिए आप लोगों को ये सारे लोग पूछते हैं आपके नाम से ज़मीन होना चाहिए तभी हो पाएगा, जमाबंदी रहेगा तभी हो पाएगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे थे, देखिए फरवरी के आसपास या मार्च में आने की संभावना है, पैसा पूछ रहे थे। तो देखिए फरवरी में अगर नहीं आया तो मार्च में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है फार्मर रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे, इसलिए मार्च में आने की संभावना है। और आप लोगों को जो है
ये पीएम किसान का पैसा लेकर के जो सवाल आप लोगों का है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। और देखिए एमएसपी को लेकर के पूछते हैं। देखिए बजट 2026 में यहाँ पे 1 फरवरी को पेश होगा और घोषित अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन एमएसपी में यहाँ आधिकारिक प्रावधान है कि यहाँ पे जैसे एमएसपी पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और क्या बाजार आधारित मूल्यों को बढ़ावा देने की मांग की गई है, ताकि क्या होगा, फसल की विविधीकरण हो सके। धान, गेहूं और क्या सरसों तेल जैसी फसलों के लिए एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी और कस्टम ड्यूटी को एमएसपी से लिंक करने की चर्चा चल रही है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कृषि की लागत जो है कम करने, फसल सुधार और सीधी खरीद सीमित करने की सिफारिशें हैं। अब देखिए सरकार यहाँ पे क्या फैसला लेती है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कहती है, वो तो बजट में ही दिखेगा। समझ पा रहे हो, वो लोग हम लोग भी देखेंगे भाई। तो इसलिए आज का वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर हम आए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए भाई, लाइक कर देंगे। और घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा देंगे, ऑल के निशान पर लिख देंगे और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा। आप लोगों ने कितने लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री बनाया, नहीं बनाया, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो हम दोबारा बना सकें। समझ पा रहे, ज़रूरी है भाई। बजट से पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को किसानों को तोहफा क्या मिल सकता है, पैसा बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता, आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। ऐसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं देखिए राशि बढ़ा करके मिले, है ना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपने बताए, कोई 4000 का रहा है, कोई 2000 का रहा है, कोई 3000 का रहा है, अब देखने वाली बात होगी। आप देखिए बिहार सरकार घोषणा किया 3000, तो आप लोगों को देखिए मिलता है या नहीं, है ना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपना अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा लाइक करके, ठीक है। धन्यवाद।